हेलो एवरीवन, मैं मिसेस प्रणीता। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी। बच्चों, आपको राजा कृष्णदेव राय के बारे में तो मालूम होगा। राजा कृष्णदेव राय एक बड़े शासक थे। उनके राज्य का नाम था विजयनगर। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम नाम का एक प्रसिद्ध दरबारी था। उसका असली नाम रामलिंगम था। तेनाली गांव से होने के कारण उसे तेनालीराम कहा जाता था। वो बहुत ही हंसोड़ और हाजिर जवाबी था। तेनाली राम के बुद्धि चातुर्य और हंसोड़ स्वभाव के बारे में जानेंगे। कृष्णदेव राय के दरबार में कई बुद्धिमान दरबारी थे। उसमें तेनालीराम अपने हास्य और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, जिसके आगे सुरमा लोग भी टिक नहीं पाते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम एक दरबारी थे जो अपने हास्य और हाजिर जवाबी के लिए यानी तत्परता से जवाब देते थे। तो उनके आगे सुरमा अर्थात बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग टिक नहीं पाते थे उनके बुद्धिमानी के आगे। एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चूहों की संख्या बहुत ही बढ़ गई थी। प्रजा काफी परेशान थी उन चूहों के कारण, और प्रजा जाकर राजा के पास प्रार्थना करने लगी कि महाराज, हमें इन चूहों से छुटकारा दीजिए। चूहों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, आप इन चूहों से हमें छुटकारा दिला दीजिए। राजा ने बहुत सोच विचार किया। कृष्णदेव राय जी ने बहुत विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने हर घर को एक बिल्ली देने का निर्णय लिया। निर्णय अर्थात डिसीजन लिया। साथ ही बिल्ली की परवरिश के लिए राज्य की ओर से एक सेर दूध देने का भी विचार किया। चूहों को पकड़ने के लिए, चूहों से छुटकारा पाने के लिए राजा ने हर घर को एक बिल्ली देने का निर्णय किया और उस बिल्ली की परवरिश के लिए और एक सेर दूध भी देने का विचार किया। तेनालीराम को ये बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? कि हर घर को एक बिल्ली देना और उस बिल्ली को पालने के लिए एक सेर दूध देना। उस समय तो वे चुप रहे, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। राज्य की ओर से सभी को बिल्लियां दी गई। तेनालीराम को भी एक बिल्ली मिल गई। तेनालीराम ने घर जाकर बिल्ली के आगे गर्म दूध का कटोरा रख दिया। तेनालीराम को एक बिल्ली दी गई और तेनालीराम ने उस बिल्ली को गर्म दूध पीने के लिए दिया। दूध देकर बिल्ली उस पर झपटी। दूध देखते ही बिल्ली उस दूध के पास गई, लेकिन जैसे ही बिल्ली ने उस कटोरे में मुंह डाला, उसका मुंह गर्म दूध से जल गया। अब बिल्ली दूध देखकर भागने लगी। जब भी दूध देखती बिल्ली उस दूध को देखकर भागने लगी। कुछ ही दिनों में बिल्ली सूख कर काटा हो गई। सूख कर काटा होना अर्थात कमजोर होना। एक दिन राजा ने बिल्लियों को देखना चाहा। सभी की बिल्लियों को राजा ने एक दिन देखना चाहा। सभी लोग अपनी अपनी बिल्लियां लेकर दरबार में पहुंचे। सभी की बिल्लियां दूध पीकर हृष्ट पुष्ट हो गई थी, लेकिन तेनालीराम की बिल्ली बहुत ही कमजोर हो गई थी। राजा ने पूछा तेनालीराम से कि आपकी बिल्ली इतनी कमजोर क्यों है? तो तेनालीराम कहते हैं कि महाराज, मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती है। महाराज को दाल में कुछ काला लगा। दाल में कुछ काला अर्थात गड़बड़ लगना। तो उन्होंने एक कटोरे में दूध लाने के लिए कहा। तो सच में बिल्ली उस दूध को देखकर भागने लगी। राजा ने बिल्ली को उठाकर देखा तो उन्हें सब समझ में आया कि बिल्ली का मुंह जल गया है। तेनालीराम ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। जो दूध हमारे राज्य के बच्चों को मिलना चाहिए वो दूध हम बिल्ली को पिला रहे हैं। ये कहाँ तक न्याय संगत है? तेनालीराम को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे राज्य के लोग भूखे मर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, और जो दूध हमारे राज्य के बच्चों को मिलना चाहिए वो बिल्ली को मिल रहा है। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है?
तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि बिल्ली को दूध पिलाना नहीं चाहिए। चूहों को मारने के लिए कुछ अलग ही उपाय हमें सोचना चाहिए। ये दूध जो है हमारे राज्य के बच्चों को मिलना चाहिए, ऐसा तेनालीराम का कहना था। और यही बात राजा को भी अच्छी लगी और उन्होंने इस बात का एहसास कराने के लिए, अपनी प्रजा की ओर ध्यान देने के लिए राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम को धन्यवाद कहते हैं। तो इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धि चातुर्य का उपयोग करके राजा कृष्णदेवराय को उनकी गलती का एहसास कराया। ऐसे थे तेनालीराम। धन्यवाद।